अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। खैर से दिन तो हमारा शुरू हो गया था। अदनान का खैर अभी शुरू हुआ था, मेरा अर्ली हो गया था। अच्छा, मैंने ये रात से सोचा था कि कल सुबह मैं जल्दी उठूँगी और मैं सारे अपने काम करूँगी ताकि वीकेंड मेरा थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो। नॉर्मली ये होता है कि वीकेंड पे हम लोग लेट उठते हैं, तो उसकी वजह से दिन बहुत यानी सारा टाइम जल्दी जल्दी गुजर जाता है और बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं रहता दिन। तो फिर एंड ऑफ द डे पे इंसान का दिल खफा होता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और दिन ऐसे ही गुजर गया। तो बस यहाँ पे अदनान बैठ के अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे थे और मैं इधर उधर लॉन में फिर रही थी और मैं दरख्तों को देख रही थी। उनमें नए पत्ते आ चुके हैं, प्यारे प्यारे से फूल लग चुके हैं। स्प्रिंग सीज़न जो है वो थोड़ा सा मैजिकल सीज़न मुझे लगता है, यानी जिस चीज़ को भी आप देखते हो फुल ऑफ लाइफ आपको लगती है। बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है, आप ख़ुद को चार्ज फील करते हो, यानी कोई आपके पेंडिंग काम वगैरह होते हैं वो करने का दिल करेगा आपका। आप लोगों का तो खैर मुझे हर किसी का नहीं पता, बट मैं अपनी बात कर रही हूँ। यानी विंटर्स में तो आपको ख़ुद को फोर्स करना पड़ता है कि उठो और अपने काम ख़त्म करो, यानी करने हैं ये काम। और सेम इज़ द केस विद समर में भी ऐसा होता है। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो बंदे का कोई काम करने को दिल ही नहीं करता। बट स्प्रिंग की तो बात ही कुछ और होती है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपको ट्रीज़ दिखाई, ये वाला जो है स्पेसिफ़िकली ये प्लम ट्रीज़ हैं और ये मेरे नाना अब्बू अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, ही इज़ नो मोर विद अस। तो ये वो हमारे लिए लेके आए थे और ये उनके हाथ की एक निशानी मेरे पास रह गई है। यानी वो इंसान ख़ुद तो चला जाता है लेकिन पीछे अपनी निशानियाँ सारी छोड़ देता है। तो मैं जब भी इनको देखती हूँ मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। और ये रोज़ेज़ में भी जो पहले फूल लगे थे बस अब वो ख़राब हो रहे हैं सारे, क्योंकि इसके बाद जो है वो नए फूलों ने आना है। और ये मिंट जो कि ग्रो ही नहीं हो रहा, दिल तका दिया हमारा इसने, कोरिएंडर और मिंट ने। पता नहीं क्या हो गया हमारे गार्डन को, यानी इसमें कोई भी चीज़ अच्छे से ग्रो नहीं हो रही। मेरे जहन में जो बात आ रही है, आई थिंक के सॉइल में जो है वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए हैं, तो इसकी वजह से जो है कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा और ना ही अच्छी यानी यील्ड आ रही है हमारे पास। अच्छा, आज एक ज़रूरी काम था हमारा, वो ये था कि हमारे घर कुछ गेस्ट ने आ जाना था और उनके लिए जो था बेकरी से चीज़ें लेनी थी हमें। इसके अलावा जो है हमें पता नहीं था कि वेदर दे वुड स्टे फॉर डिनर और नॉट, तो डिनर के लिए भी हमें प्रिपरेशन करनी थी। तो बस यहाँ मैं अपने रूम में आ गई थी और मैं नमाज़ पढ़ रही थी। तो उससे पहले मैं ये बिल्ली वाले अपने मोज़े निकाल लूँ, सॉक्स अपने उतार दूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद जो था मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया था, तो आज जो है मैं ये पहनूँगी। अभी मुझे बाहर भी जाना था, फिर गेस्ट ने भी आना था और वैसे भी वीकेंड था तो बंदा थोड़ा सा फ़्रेश हो के यानी साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेता है तो फ़्रेश और चार्ज थोड़ा सा फ़ील करता है। तो ये जनरेशन का मेरा ड्रेस है और इसकी नेक लाइन पे छोटे छोटे प्यारे क्यूट से फ्लावर्स बने हुए हैं, साथ में ये कोई स्टिचेस वगैरह हुई हैं इसके स्लीव्स पे और चॉक्स पे। ये इसके साथ ट्राउज़र है, ये बेसिकली 2 पीस सूट है। तो इसके साथ मैचिंग मैं शॉल्स देख रही थी कि मैं इसके साथ कौन सी वाली शॉल पहनूं। फिर एंड में जो है मैंने ये जो ऑरेंज था इसके बॉर्डर्स जो थे वो इसके साथ मैच कर रहे थे, तो मैंने इसी को फिर कैरी कर लिया था इस ड्रेस के साथ। यहाँ पे हम लोग बाहर आ चुके हैं और हमने पहले जाना था बेकरी, उसके बाद कुछ और चीज़ें थी वो परचेज़ करनी थी। मैंने थोड़ा सा सैलून जाना था और उसके बाद फिर हम घर वापस आएंगे और थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे अम्मी की। अच्छा, हमने कहीं भी जाना हो तो अदनान की ट्रांजैक्शन तो मस्ट है, यानी अदनान एटीएम ज़रूर जाएगा। तो ये वही सबसे पहला और ज़रूरी काम कि हम लोग एटीएम आ गए हैं। और ये वाले एटीएम आई डोंट नो कि ये फ़ेज़ 7 है कि या फ़ेज़ 6 में है, लेकिन ये एटीएम जो है ये 10 में से 9 टाइम्स जो है ये काम नहीं करता और एक दफ़ा कभी कभी ये काम कर लेता है, लेकिन अदनान को फिर भी यहाँ आना होता है।
और शुक्र है आज तो हमारी बचत हो गई थी और काम हो गया था यहीं से, यानी ट्रांजैक्शन हो गई थी, वरना फिर कहीं और जाके एटीएम या बैंक वगैरह अदनान जाता और ऑलरेडी हम लोग लेट थे तो हमें थोड़ा सा जल्दी में करना था सब। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग जाएंगे बेकरी, वहाँ से चीज़ें उठानी है कुछ हमें। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा पार्लर जाऊँगी क्योंकि मेरे थोड़े से काम हैं। तो बस अब हम बेकरी पहुँच गए हैं। अब यहाँ से कुछ चीज़ें उठाते हैं, उसके बाद मैं अपने काम ख़त्म करूँगी और फिर सीधा जाएंगे घर। यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, वो ये है गाजर का हलवा। बहुत ही मज़े का ये लोग बनाते हैं। और इसके अलावा स्वीट्स तो मुझे सारी पसंद हैं, लेकिन गाजर का हलवा इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट। घर पे भी जब भी गाजर का हलवा आता है तो अम्मी, जो मेरी मदर इन लॉ है, मैं उनको भी अम्मी कहती हूँ, मैं अपनी अम्मी को भी अम्मी कहती हूँ। तो जो मेरी मदर इन लॉ है, मेरी अम्मी जो हैं, तो वो लेके मेरे पीछे मेरे रूम में आती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो मेरे रूम में स्पेसिफ़िकली इसलिए आती हैं कि ये लो तुम्हारा फेवरेट हलवा आया है तो ये खाओ। और ये है वो चिकन पैटीज़ जिनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये सारी इनकी जस्ट शेप्स अलग अलग बनाई होती हैं, बाकी होती एक ही चीज़ है। और यहाँ पे मुझे हर्ट शेप में शामी कबाब भी दिखे हैं। अब शामी कबाब कौन हर्ट शेप में बनाता है? शायद वैलेंटाइंस डे के लिए बनाए हो। पहले मेरे जहन में ये ख्याल आया, लेकिन फिर दोबारा से ख्याल आया कि वैलेंटाइन डे तो कब का गुजर चुका है, तो अब ये बनाने का हर्ट शेप में क्या फ़ायदा। और ये देखें इनका रेड वेलवेट, लेकिन जो रेड वेलवेट लेयर्स का होता है उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता मेरे ख्याल से। तो बहुत ज़बरदस्त होता है इनका रेड वेलवेट। और ये हमारी बचपन की पाइनएप्पल वाली पेस्ट्रीज़ जो हम बचपन में बहुत ज़्यादा खाते थे। अदनान को मैंने उधर छोड़ दिया था चीज़ें वगैरह उठाने के लिए, और मैं ख़ुद आ गई हूँ पार्लर क्योंकि मेरा थोड़ी देर का काम था, बस फिर मैंने भी निकलना था। तो जब तक अदनान वहाँ से फ्री होते हैं तब तक मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगी। और मैं घर वापस आ गई थी। ये देखें मैंने डिनर के लिए सैलेड तैयार कर लिया है, साथ में मैंने रायता बना लिया था, उसको मैंने छोटे छोटे बाउल्स में डाल दिया है और फिर ये जाके डाइनिंग टेबल पे हम रखेंगे। इसके अलावा मुझे प्लेट्स और स्पून्स निकालनी थी, तो मैंने वो भी निकाल के पहले से साफ़ करके रख दी थी सारी चीज़ें, क्यों ताकि उस वक्त फिर मुझे भागना ना पड़े इधर उधर। मैंने फ्रिज से थोड़े बहुत फ्रूट्स निकाल लिए थे और उनको मैंने अरेंज करके रख दिया था, क्योंकि ये भी हमने सर्व करने थे। क्योंकि डायरेक्टली तो आप किसी को डिनर वगैरह नहीं सर्व कर सकते, पहले तो आपने ऑब्वियसली फ्रूट और जूस ही सर्व करना होता है। और उसके बाद जो है ये मैंने देखे पुलाव के लिए गाजरें, मीठी जो गाजरें होती हैं वो बना ली थी, और इतने मज़े की थी कि मैंने ऐसे ही सारी खा ली थी। और ये देखे पुलाव यहाँ पे तैयार है। इसको मैं इस वक्त माइक्रोवेव में गर्म करके और डाइनिंग टेबल पे ले जा के रख रही थी। तो जब मैंने सारी चीज़ें पॉट्स में सर्व की थी तो उस वक्त मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला, और ये डिनर के बाद का टाइम है यानी ये बर्तन वापस आ गए थे। तो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये सीख कबाब मैंने बनाए थे, साथ में जो है चिकन हमने बनाया था थोड़ा सा, आई डोंट नो चिकन था, कढ़ाई टाइप ही था कुछ, मैंने नहीं, सॉरी अम्मी ने बनाया था और बहुत मज़े का था। साथ में पुलाव बनाया था अम्मी ने, और एक पुलाव जो था वो चिकन पुलाव हमने घर में बना लिया था, और साथ में अब्बू बाहर से बीफ पुलाव भी ले आए थे, और ये हमने चपली कबाब बाहर से मंगवाए थे। इसके अलावा साग भी था, लेकिन वो मैं वीडियो पता नहीं कहीं मैंने रख दिया होगा या फ्रिज में होगा, तो इसलिए वो वीडियो में नहीं आया। और डिनर तो हो गया था। डिनर के बाद हमने स्वीट्स सर्व की, तो स्वीट्स में जो था एक खीर थी, दूसरा गाजर का हलवा था। खीर जो थी वो अम्मी ने ख़ुद घर में बनाई थी। अम्मी जो है वो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की खीर बनाती हैं। तो बस ये हो गया था। और इतना खाने वगैरह के बाद और इतनी चीज़ों के बाद ग्रीन टी तो मस्ट होती है, तो मैंने सबके लिए ग्रीन टी बना ली थी और अब मैंने जाके ये सर्व करनी थी सबको। और इसके बाद सब ने थोड़ी बहुत गपशप लगाई और फिर गेस्ट हमारे चले गए और मैं वापस अपने रूम में आ गई थी। मैं यहाँ के टीवी मैंने थोड़ा सा देखा और काफ़ी मैं थक चुकी थी, तो बस नींद भी आ रही थी, तो मैं सोने ही वाली थी।
ये बाहर जो है फायरवर्क्स किसी और की शादी की शुरू हो गई थी, तो मैंने जाके किसी और की शादी की फायरवर्क्स एंजॉय की और साथ में आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।